जय हिंद स्टूडेंट्स। 40 क्वेश्चन का एक सेट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था अपलोड किया गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी मैं आपको 60 क्वेश्चन का एक सेट बता रहा हूँ। इसके बाद कल सुबह में 7 बजे 100 क्वेश्चन का एक सेट अपलोड होगा जो कंप्लीट कर देगा आपको बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन की तैयारी को। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का क्लास। पहला क्वेश्चन है प्रबंध है, यानी कि मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। चलिए अगर दूसरा प्रश्न है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? यानी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का ये जो है ना स्टेटमेंट है, यानी कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तीसरा प्रश्न है प्रबंध का सार है, आपको पता ही होगा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये समन्वय होगा, ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर होगा, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर। पांचवा प्रश्न है हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 होगा। छठा हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था तो फ्रांस में। सातवां प्रश्न नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, यानी कि द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड, ये हो जाएगा जुलाई 1991, ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है भारत में उदारीकरण की नीति रही है, लिबरेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल, ऑप्शन ए होगा। नियोजन होता है, यानी कि प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। 10वां प्रश्न है नियोजन है, प्लानिंग इज नेसेसरी। 11वां प्रश्न नियोजन प्रबंध का चरण है, प्लानिंग इज द स्टेप मैनेजमेंट, आप सबको पता है ये फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है। 12वां प्रश्न एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा यानी कि लोचपूर्ण, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, ये हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। 14वां प्रश्न उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, तो इसका हो जाएगा अधिकार का, ठीक है, ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न कर्मचारी का प्रशिक्षण है, तो कर्मचारी का प्रशिक्षण आवश्यक है, ऑप्शन बी यानी कि नेसेसरी। 16वां प्रश्न मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है, तो इसका हो जाएगा रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17वां प्रश्न विकास का उद्देश्य है, तो विकास का उद्देश्य होता है इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। पर्यवेक्षण एक तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, तो इसका हो जाएगा डायरेक्शन। 19वां प्रश्न है पर्यवेक्षण कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स, ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि फ्रेंड्स भी होता है, फिलोसफर भी होता है, गाइड भी होता है, ठीक है, मित्र मार्गदर्शक दार्शनिक तीनों होता है। नेता होता है यानी कि लीडर इज, तो ये इसका हो जाएगा बाय बर्थ और मेड दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी बाय बर्थ एंड मेड दोनों आंसर राइट है। 21वां प्रश्न निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो निर्देशन का तत्व जो नहीं है वो हो जाएगा इसमें संप्रेषण, नहीं सॉरी डेलीगेशन होगा इसका राइट आंसर। 21 का सी हो जाएगा, डेलीगेशन भारारोपण होगा इसका राइट आंसर। 22वां प्रश्न निर्देशन के प्रमुख तत्व, निर्देशन के 4 मेन एलिमेंट है, ठीक है। 23वां प्रश्न संदेशवाहन जाल के प्रकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क 4 टाइप्स। 24वां प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, यानी कि कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, तो नियंत्रण जो है ये एक अनिवार्य यानी कि कंपलसरी वर्क है। 26वां प्रश्न वित्तीय प्रबंध है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। 27वां प्रश्न वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। 28वां प्रश्न वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग 1930 to 40, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, तो चालू खाता पर, करेंट अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी
होता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, यानी कि मनी मार्केट डील्स। तो मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोष में, शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। चलो 31वां प्रश्न है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार जो है ना लॉन्ग टर्म फंड्स में यानी कि दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, तरलता का निर्माण करता है। तो तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट, लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। 33वां प्रश्न है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना। तो 1992 में यानी कि लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। 34वां प्रश्न है, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। तो निवेशक की यानी कि इन्वेस्टर को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज। 35वां प्रश्न, नवीन आर्थिक नीति नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो नवीन निर्गमित अंश व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में। 36वां प्रश्न, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ 3। 37वां प्रश्न है, सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी। तो नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन 2004 वाज। तो 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38वां प्रश्न, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। तो लंदन इसका सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, सेबी का मुख्य कार्यालय है। तो मुंबई में। हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन। हेड ऑफिस तो मुंबई में है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है यानी कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इज पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय होगा। 41वां प्रश्न है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान अमेरिका में। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट इज। तो अमेरिका हो जाएगा। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है यानी कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। इसका हो जाएगा प्रतिधारित उपार्जन यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन डी। 43वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6। कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स आर 6। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1986। 45 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। तो इसका हो जाएगा जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ द एबव। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। तो ये भी जिला मंच हो जाएगा, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। ठीक है। उद्यमी, तो उद्यमी जो होता है जन्म लेता है और बनाया भी जाता है, इनके बॉर्न और मेड दोनों इसका राइट आंसर होगा, इसलिए बोथ सी में टिक करना है आपको। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में इस यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अहमदाबाद। 49वां प्रश्न, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, ये आवश्यक है। इन इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी। अगला है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। तो सबसे जो अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज पैकेजिंग। पैकेजिंग का व्यापक क्षेत्र होता है। 51 नंबर प्रश्न, विपणन अवधारणा का महत्व है। ये इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों के लिए। वैसे 99% क्वेश्चन का जो आंसर अगर सभी है तो वही होगा। ठीक है। सोसाइटी, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ दीज। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा प्रबंधकीय प्रशिक्षण। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजरियल ट्रेनिंग। 53 है, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। तो विपणन मिश्रण में ये उपभोक्ता संरक्षण शामिल नहीं होता है। 53 का डी हो गया, यानी कि मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय भार यानी कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन। तो निश्चित रूप से ये उपभोक्ता को ही परेशान करेगा, कंज्यूमर्स पे ही ये भार आता है। 55 है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, यानी कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार, यानी कि इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। 57 नंबर क्वेश्चन, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। तो 20 लाख तक। राज्य आयोग जो है वो 20 से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय जो है 1 करोड़ से ऊपर होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, यानी कि एसेंशियल फॉर अ गुड ब्रांड आर्ट। तो इसका हो जाएगा इजी टू रिमेंबर, शॉर्ट नेम, एट्रैक्टिव डिजाइन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव।
59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं, यानी कि व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन लेबलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य, यानी कि कंपल्सरी। लेबलिंग कंपल्सरी है, तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फिर आपको एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा सुबह 7 बजे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।